आज चर्चा करता हूँ सर्वनाम से। देखो सर्वनाम तो सबसे पहले समझे, सर्वनाम कहते किसे हैं। तो देखिए सर्वनाम भाई, तो संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति को दूर करने हेतु तो उनके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम आज बीमार है इसलिए वह आज विद्यालय नहीं आया, इस वाक्य में वह शब्द राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। यदि वह शब्द का प्रयोग ना होता तो राम शब्द की पुनरुक्ति होती और वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता। या यूं समझ लीजिएगा, सर्वनाम कहते किसे हैं, फिर से समझ लीजिएगा। सर्व और प्लस नाम, देखो दो शब्दों से मिलकर के बना है सर्व प्लस नाम, जिसका अर्थ क्या हुआ, सबका नाम। अतः जो शब्द सबके नामों अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सके उसे सर्वनाम कहते हैं। सीधी सी बात है। देखो उसका अर्थ देख लीजिएगा, पुनः देख लीजिएगा, पुनः सुन लीजिएगा। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात सब नामों संज्ञाओं के बदले जो शब्द आए उसे सर्वनाम कहते हैं। भाई मैंने बता ही दिया है, दो शब्दों से मिलकर देखो बना है सर्व प्लस नाम, यानी सबका नाम। इसलिए सर्वनाम को सर्वसंज्ञा या संज्ञा प्रतिनिधि भी कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि संज्ञा के समान सर्वनाम का प्रयोग कर्ता और कर्म की भांति होता है। सीधी सी बात है। अच्छा देखो उसके बाद सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं उनके विषय में समझ ले। सर्वनाम के निम्न 6 भेद होते हैं। ये 6 प्रकार का होता है। देखो पहले जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसको समझे पहले। जो सर्वनाम बोलने वाले या सुनने वाले या जिसके विषय में कुछ कहा जाए इन तीनों पुरुषों का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। स्पष्ट बात है, कम शब्दों में समझ लीजिएगा। पुनः पुरुषवाचक का मतलब सीधे सीधे है जो पुरुषवाचक सर्वनाम हो और तीनों पुरुषों का बोध करा दे वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम है कौन कौन से, उन्हें भी जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है आपको बता दें, यही जो है आगे चल कर के जब आप अनुवाद पढ़ेंगे, कारक प्रयोग सिद्धि पढ़ेंगे, तब वहां पुरुष को जानना समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी बता रहा हूं, सुनो इसमें ही। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं। जैसे ही प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष, उसके बाद जो है अन्य पुरुष, उसके बाद कौन सा बता रहा हूँ, अन्य पुरुष आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से जो ये तीनों पुरुष हैं इनको यहीं पे अच्छे प्रकार से समझ लीजिएगा। वैसे तो आगे भी बताऊंगा पुनः, लेकिन यही ही समझ लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उत्तम पुरुष सर्वनाम के जिस रूप से बोलने या कहने वाले का बोध होता वो उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष कहलाता। मैं, हम, मेरी, मेरी, हमें, हमारा, हमारी, हमारी, मुझको आदि। वैसे देखो वहाँ पे जब हम बात करेंगे तो प्रथम पुरुष किसे कहते हैं हम आपको यही बताए। जिसके बारे में बात की जाए प्रथम पुरुष, वहीं पे बताएंगे सातव ते। और उत्तम पुरुष बात को कहने वाला, वहां पे आपसे चर्चा करेंगे, यहाँ मावाम वयम की बात करेंगे।
मध्यम पुरुष जिसके माध्यम से की बात की जाए तुम युवाम युवम, ये विधिवत चर्चाएं होगी, इसको अच्छी प्रकार से समझ लेना है, बहुत जरूरी। अच्छा देखो मध्यम पुरुष देखें, इसमें सर्वनाम के जिस रूप से सुनने वाले का बोध होता वह मध्यम पुरुष कहलाता। जैसे तू, मेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आप, आपका, आपकी, आपके, ये सब जो है मध्यम पुरुष होते हैं। अच्छा देखो अन्य पुरुष जो होता है, सर्वनाम के जिस रूप का प्रयोग बोलने अथवा सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए किया जाता है वो अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, उसका, उसकी, यह, इसका, इसकी, ये जो है अन्य पुरुष की अंतर्गत आते हैं। देखिए निजवाचक सर्वनाम शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, निज या निजी यानी स्वयं यानी अपना। निजवाचक सर्वनाम से निज या अपने आप का बोध होता है। जैसे आप। पुनः सुनो, जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण सुनो ध्यान से। श्याम स्कूल से मिला गृह कार्य स्वयं करता है। श्याम स्कूल से मिला गृह कार्य स्वयं करता है, यानी खुद करता है। यानी तो जो स्वयं है वो क्या है, निज वाचक सर्वनाम है। इसे ध्यान रखें, ये है निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद देखो निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध कराते हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुनः सुन लो, देखो निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर, उपस्थित या अनुपस्थित की वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है। जैसे यह, वे, वह, ये आदि। यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण सुनना। प्रियांशी ने बताया मेरा घर वह है। यानी प्रियांशी ने बताया मेरा घर वह है, तो वह क्या है भैया, निश्चय करा दिया, ये पक्का करा दिया, निश्चित करा दिया, वह यानी बोध करा दिया, घर का पक्का करा दिया। तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद सुनो, अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही जाहिर हो रहा अनिश्चय, यानी जिसमें निश्चय ही ना हो ऐसे ही सर्वनाम। भाई परिभाषा सुनो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से अज्ञात या अनिश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। जैसे कुछ, कुछ भी, सब कुछ, बहुत कुछ, कुछ न कुछ, जो कुछ और कुछ, कोई सब, सब कोई, हर कोई, कोई भी, कोई न कोई, कोई। और ये जो ऐसे शब्द हैं इनसे क्या बोध हो रहा है, अनिश्चय, यानी निश्चित ही नहीं हो रहा है। पुनः समझ लो, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करवाते, ध्यान से सुनो भाई, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते यानी करवाते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते। जैसे अरे भैया देखो किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो किसी ने, यह क्या निश्चय हुआ, निश्चित तो नहीं हुआ, किसी ने यानी दरवाजा खटखटाया ना, तो अनिश्चय है। जैसे दूसरा एक उदाहरण और मैं बताता, सुनो। पापा
बाहर कोई आपसे मिलने आया है। तो कोई मिलने आया है, जो कोई है वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो सीधी सी बात जाहिर हो रही है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जहां निश्चित ना हो पाए वो जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये तो बड़ा सरल था। अच्छा, अगला वाला देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, सीधी बात है भैया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। सीधी सीधी सी बात है, बहुत आसान। चलो अच्छा, फिर से यानी पुनः भी सुनो। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ पूछने के लिए, यानी कुछ क्या नहीं, प्रश्न पूछने के लिए होता, जैसे कौन, क्या, ये सब जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते। अच्छा, उदाहरण सुनाता हूँ, सुनिएगा। भैया बाहर जाकर देखो, दूध वाला क्या आ गया है। जो क्या है वो प्रश्नवाचक। अच्छा, दूसरा तुम देखो, बेटा बाहर जाकर देखो, फेरी वाला क्या बेच रहा है। तो क्या ऐसा शब्द है जो संज्ञा है सर्वनाम में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किया गया, इसलिए जो ये ऐसे शब्द होते हैं वो क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। बहुत आसान है, सीधी सी बात है। अच्छा, अगला देखो, अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट होता है, जहां संबंध वाचक सर्वनाम, कहते कहते स्पष्ट हो रहा है, यानी जो सर्वनाम वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध बताते हो, संबंधवाचक सर्वनाम। सीधी सी बात, जहां संबंध बनाते हो, बताते हो, जाहिर करते हो, वो संबंधवाचक सर्वनाम। देखो, संबंधवाचक सर्वनाम से किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान होता है, जैसे जो, वह, पुनरुक्त सर्वनाम के कुछ उदाहरण निम्न है। जो देखिए, कोई कोई, कुछ कुछ, क्या क्या, कौन कौन, ऐसे जो होते ये संबंधवाचक में। चलो अच्छा, उदाहरण सुनाता हूँ, सुनिएगा। अध्यापक जी बोले, बच्चों जो परिश्रम करता है वो सदा सफल होता है। पुनः सुनो, जो परिश्रम करता है वह सदा सफल होता है, यानी जो क्या है, जो परिश्रम, जो से संबंध है और वह से संबंध है। सीधे सीधे स्पष्ट हो रहा है संबंध की बात, जहां संबंध हो रहा हो, स्पष्ट हो रहा हो, सीधी सी बात है, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। चलो अगला देखें, संयुक्त सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखो। और कोई, कोई और, कुछ का कुछ, और कुछ, कोई न कोई, क्या का क्या, कौन। ये जो सारे के सारे शब्द हैं वो कौन से, इस संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, लेकिन उससे पहले आपको पुनः एक और बात याद दिला दूं। देखो, इसमें से मैंने बताया, पुरुष की बात बताई है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और जो प्रथम पुरुष की बात हमने कही, उसको जो है अच्छी प्रकार से आपको तैयार कर लेना है, समझ लेना है। क्यों समझ लेना, ये भी मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि वहां आगे चल करके आपको हमें बताना है कि प्रथम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते, कैसे आते हैं। क्योंकि अभी भी मैंने बताया है, जिसके बारे में बात की जाए सहतौते, समझ रहे होंगे, और जिसके माध्यम से बात की जाए मध्यम पुरुष, और बात को कहने वाला उत्तम पुरुष। तो ये सारी बातें अच्छी प्रकार से समझ लेना है, क्योंकि आगे चल करके आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सबको हर प्रकरण से आपको जो है हर वीडियो मिलने वाला है। एक एक हर प्रकरण से कोई भी ऐसा प्रकरण नहीं होगा जिससे आपको ना मिले। इसलिए जो है आप प्रत्येक जो है वीडियो को आप देखते रहिएगा,
और उसे लाइक भी करते रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया ज़रूर कर लो और वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो, क्योंकि आपको हिंदी संस्कृत से संबंधित जितना व्याकरण का मामला है वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। चाहे वो बीएड हो, चाहे टेट हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे आदि तमाम प्रकार की जो परीक्षाएं उनमें पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनका पूर्णतः समाधान हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकेगा।